नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो रिएक्टर स्केल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो उपयुक्त सभी है, सांप्रदायिक दंगे भी, आतंकवाद भी, महामारी भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तब भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तब मानव जनित आपदा 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 थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, सांप्रदायिक दंगा भी, आतंकवाद भी, और रेल दुर्घटना भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर, सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है। तो विनाशकारी समुद्री लहर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर, बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो वह प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तब महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। तो कोयना बांध का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो वह ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो इनमें कम विनाशकारी आपदा क्या है। तो भूस्खलन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इनमें से कौन है जो भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर, बांध प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो कश्मीर और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ क्या है। तो
तो वह प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 21 नंबर, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तब वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 22 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तब निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तब वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो वह है कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तब भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो वह है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को से जुड़ जाए ताकि, तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।